हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का, फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए स्टेशनरी वेव, जिसको आप हिंदी में कहते हो अपरिगामी तरंग में ऊर्जा प्रवाह। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है वेव मोशन, और पेपर का नाम तो आपको याद है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। चलिए फिर मैं डलवा दूँ हेडिंग और करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट आज का। ठीक है, अच्छा हेडिंग इंग्लिश में डालूँ या हिंदी में? अरे भैया इंग्लिश में डाल लो, बेनिफिट मिलता है। ठीक है, फ्लो ऑफ, ओके सर, ठीक है, एनर्जी। अरे क्या बात है सर, फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्लो ऑफ एनर्जी काय में, इन ए स्टेशनरी वेव। ओके ओके सर, ओके सर, जैसे आप लिखवा दो हम तो वैसे कर लेंगे स्टेशनरी वेव। अबे ऐसा भी कुछ नहीं है, समझ के पढ़ो, ठीक है, रट के नहीं, समझ के पढ़ो। ओके, आज का टॉपिक देखो मैं क्या समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी ये स्टेशनरी वेव यानी कि अपरिगामी तरंग होती है, अपरिगामी तरंग में ऊर्जा का किसी भी तल और किसी भी दिशा में संचरण नहीं होता है। मतलब अपरिगामी तरंग में, ठीक है, ऊर्जा धारा का मान शून्य होता है। अब ये ऊर्जा धारा क्या होती है? प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह परिवर्तन की दर को, या ऊर्जा प्रवाह की दर को, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर को धारा यानी कि हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा धारा कहते हैं। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, फोकस करना इस चीज पे। ठीक है, प्रति एकांक आयतन में, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर को, ठीक है, ऊर्जा धारा कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर को ऊर्जा धारा कहते हैं। और अपरिगामी तरंग में ऊर्जा धारा का मान शून्य होता है। यही चीज आज हम प्रूफ करने वाले हैं। करोगे मेरे साथ पक्का? बस बोर्ड पे फोकस रखना। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहली लाइन में जरा ध्यान देना, मैं क्या लिखने वाला हूं। फर्स्ट लाइन यानी कि अपरिगामी तरंग में, ठीक है बेटा, अपरिगामी तरंग में। ओके सर, अपरिगामी तरंग में, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो स्टेशनरी वेव। ठीक है, अपरिगामी तरंग में जो एनर्जी होती है ना, ऊर्जा का, ठीक है बेटा, ऊर्जा का किसी भी तल, ध्यान देना, किसी भी तल में तथा किसी भी दिशा में, तथा किसी, ठीक है, किसी भी दिशा में, ठीक है, संचरण नहीं होता है। क्या बात है सर, संचरण नहीं होता है। बहुत काम की चीज है यार, नहीं होता। अर्थात मैं पता क्या कह सकता हूं, अर्थात मैं कह सकता हूं कि यार अपरिगामी तरंग में, ठीक है, अपरिगामी तरंग में, ठीक है, जो ऊर्जा धारा होती है, ऊर्जा धारा का मान बेटा कितना आता है, ऊर्जा धारा का मान, ठीक है, शून्य होता है, मान शून्य होता है। ठीक है, अच्छा इसी चीज को मुझे प्रूफ करना है कि यार ऊर्जा धारा का मान सारा सूर्य मतलब शून्य होता है, कैसे होता है, यही चीज मुझे प्रूफ करनी है आज। कर लेते हैं, घबराओ मत। तो सबसे पहले अपरिगामी तरंग का समीकरण होता है, वो आपको याद होगा। क्या होता है, पढ़ रखा आप लोगों ने? अरे यार मोस्ट टॉपिक पढ़ते हो, मोस्ट टॉपिक पढ़ते हो, कहाँ से इतना सारा कुछ याद करोगे माइंड में? ठीक है, यानी कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिख दे रहा हूं कि भाई अपरिगामी, ओके सर, ओके, देखो बेटा ध्यान देना लाइन पे, अपरिगामी, ठीक है, तरंग का समीकरण निम्नलिखित है, समीकरण निम्नलिखित है। ओके, दिख रहा है ना आप लोगों को साफ साफ? अरे यार क्यों नहीं दिखेगा, निम्नलिखित है बेटा, बाई डिस्प्लेसमेंट, बाई बराबर, ठीक है, 2a कोस नजर हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा, 2a कोस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। अरे लैम्डा वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य की एक लाइन में डेफिनेशन सुनाओ, है यार, तरंग दैर्घ्य की एक लाइन में डेफिनेशन। अबे दो शीर्षों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने ये दो वेव, यानी कि मैंने एक वेव खींच दी, ये वाली, ये तरंग खींच दी, तो यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। ठीक है, याद कर लेना ठीक से। अच्छा क्या आएगा मेरे पास, साइन 2 पाई x की जगह बस भी, मतलब भी क्या चीज है, वेग, और इनटू टी, अपोन में कितना जाएगा मेरे पास, लैम्डा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये अपरिगामी तरंग का समीकरण, जहां ए जो है वो तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम मतलब ये शीर्षमान, शिखरमान होता है। चलिए अब क्या है कि मेरा मन कर रहा है
आलू छोले चावल खाने, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ। तो 2π(x) अपॉन कितना जगह मेरे पास लैम्डा हुआ, यानी कि लैम्डा मेरे पास ऐसे का ऐसे रहेगा। अच्छा साइन, सर ये फॉर्मूला थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, किसी ना किसी चीज़ से तो ये मिलता हुआ है, और वो पता है क्या, ओमेगा, जिसे बोलते हैं कोल्डनीय बेग, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। अच्छा तो इसकी जगह सर तुम ओमेगा टी रखने वाले हो। अबे रखने वाला नहीं हो, रख दिया। तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है बेटा, तुमने पढ़ा होगा कभी एक ज़माने में, बताता हूँ अभी, 2π(v)/λ। अच्छा तुमने कभी पढ़ा जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ओमेगा/2π होती है। अरे क्या बात है यार, ओमेगा के बराबर कितना होता है, 2πf होता है। अच्छा सर ये जो f हैगा ये तो आवर्ती है, ये तो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ यार तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/λ। जब समानुपाती का चिन्ह होता तो c आ जाता है मेरे पास। अच्छा जब मैं c हटाऊंगा तो मेरे पास, अगर मैंने वेग तरंग की चाल मैंने v ले ली, तो भैया f की जगह मैं v/λ रख दूंगा। हाँ सर, तो सर मैंने 2π(v)/λ की जगह क्या लगा दिया है, ओमेगा लगा दिया। क्लियर हो गया टॉपिक, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आपने पढ़ रखा ना, यानी कि जो आवर्ती को n से भी शो करते हैं, f से भी शो करते हैं, प्रकाश की आवर्ती को न्यू से भी शो करते हैं। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास तरंग की बात चल रही है, तो मैंने क्या करा, सी की जगह भी उठाकर रख दिया, बस इतना सा करा, कुछ नहीं करा। चलिए आप आगे देखते हैं। सर ये तो बाई का मान आ गया, आपने समीकरण नंबर 1 बना दी, हम भी खुश तुम भी खुश, ठीक है। अब कब का होगा सर, अब अपरिगामी तरंग में, यानी कि अपरिगामी तरंग के कारण माध्यम में दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। इस लाइन पे फोकस करना ठीक से मेरे दोस्तों, किसमें बेटा, अपरिगामी, ठीक है, तरंग के कारण, अपरिगामी तरंग के कारण, ठीक है भैया, अपरिगामी तरंग के कारण माध्यम में दाब की अधिकता, यानी कि दाब माध्यम में, शॉर्ट में देखो दाब आधिक्य लिख देते हैं इसको हम, आधिक्य, ठीक है, दाब में वृद्धि हो जाती है। अब दाब में कितनी वृद्धि होगी सर, ये तो हमें न पता, P बराबर हो जाएगा -ke मल्टीपल आयतन विकृति। अच्छा आयतन विकृति, हाँ सर आयतन विकृति, फिर तो सर ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होगा। हाँ यहाँ पर हमने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को कैपिटल E से शो करा। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूं, डर तो नहीं लग रहा है देख के आपको? अरे सर क्यों डर लगेगा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डर की, अरे छोड़ो यार मैं क्या कहूँ तुमसे। अच्छा आयतन विकृति को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर P बराबर -ke इंटू dy/dx, ठीक है बेटे, dy/dx, ये लिख सकता हूँ dy/dx। अच्छा dx के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ अब मेरे दोस्तों बाई का, बस यही दिमाग घूमेगा आपका। अरे यार मैथमेटिक्स आप पढ़ के आए हो तभी तो फिजिक्स मिली है आपको बीएससी में, अगर मैथमेटिक्स ना पढ़ी होती तो फिजिक्स की मिलती, वो मिलती जूलॉजी बॉटनिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। चलिए अच्छा करो बेटे ज़रा डिफरेंशिएशन इसका, सर करके दिखा दो आप, हमारे बस से बाहर है, ठीक है। अब बस से बाहर क्यों होगा जब मैं आपके साथ हूँ, तो देखिए 2a ऐसे लिख लिया मैंने, पहले तो ये -e लिख लो, कोई बात ना सर, -e लिख लिया, गुणा, ओके सर। अब बेटा जरा करोगे तो 2a का ऐसे रह जाएगा, ये हमारा 2a ऐसे रह गया। कोस का होता है अपकलन साइन, वो भी -के, तो बेटा ये -के साइन ऐसे का ऐसे रह गया, कितना है ये 2πx/λ हुआ, ठीक है। अच्छा साइन ओमेगा टी का होने वाला है नहीं क्योंकि इसमें x नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं x के सापेक्ष डिफरेंस, इसका मत ठोक दियो डिफरेंशिएशन का, इसका भी कर दो क्योंकि इसमें x नहीं है, ये कोस्टेंट माना जाएगा, अब इसका हो जाएगा। तो कोस का हो गया -sin 2πx/λ, ठीक है। साइन ओमेगा टी हमारा भैया ऐसे रह जाएगा। और हाँ मेरे दोस्तों 2πx/λ, अब अगेन इसका भी करोगे आप, किसका, एक बार फिर इसको मानोगे तो इसका करोगे, तो ये 2π/λ हो जाएगा हमारा। और भैया साइन ओमेगा टी ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अब माइनस कितना गया मेरे पास, प्लस हो गया। इन भाई साहब को बाहर निकाल लो, तो जब ये भाई साहब बाहर आएंगे हमारे, तो ये भाई साहब बाहर आएंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएंगे, फिर a बन जाएगा मेरे पास, ठीक है बेटा मिस्टेक ना हो। फिर मेरे पास पाई भी हैगा अभी, तो 4πae/λ, फिर मेरे पास साइन 2πx/λ, फिर साइन ओमेगा टी, ओ माय गॉड, पी का मान, ओ भैया इतने लंबो पी का मान आओ, भैया इतने लंबो पी का मान आओ। अब भैया चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। जहां मैं लिख देता हूं, जहां ई जो है वो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है,
आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। अच्छा सर, आयतन प्रत्यास्था गुणांक होना भी चाहिए, प्रत्यास्था गुणांक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। अब ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, प्रत्यास्थ, ओके, प्रत्यास्था गुणांक है। अब बेटा मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे एक बार और चेक कर लूँ, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। कोस का साइन माइनस का, ठीक है, इसका मैंने करा अगेन साइन ओमेगा टी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूरेट है बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब अपिर्गामी तरंग पर कण का वेग, क्योंकि जब तरंग चलेगी तो कण होगा, उस कण का वेग कितना आएगा, ठीक है, वो निकाल लेता हूँ मैं। अपिर्गामी, ठीक है सर, अपिर्गामी तरंग पर कण का वेग, ठीक है, कण का वेग। अब पता है कि जो वेग होता है हमारा वो dy/dt होता है, ठीक है। अब v का मान मैं कैसे निकालूंगा, देखो बेटा फिर से ये आएगा भाई, अब मजा आने वाला, क्योंकि अब हमें करना है t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अरे यार क्या बात है बेटा, करो जरा। अच्छा मैं इसको यहाँ से लिख दूँ भी, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को। अच्छा dy/dt, चलिए बेटा इसमें तो t है ही नहीं, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होने वाला है नहीं, तो इसको तो मैं ऐसे लिख लूँगा। अब मजा आ गो सर मजा आ गो, 2a कोस, ठीक है सर, 2a कोस कितना बेटा, ये 2πx/k लैम्डा हुआ, ठीक है बॉस, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब मेरे पास जो साइन हैगा उसका हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और इनटू बेटे कितना हो जाएगा मेरे पास, फिर से ओमेगा हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये 2a ओमेगा, फिर मेरे पास कितना आएगा कोस 2πx/लैम्डा, और इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास कोस ओमेगा टी, और इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी थर्ड। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, एम राइट? अरे यार एम राइट, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, यानी कि पी का मान आ गया, भी का मान आ गया। अब डी टी टाइम में मैं देखो क्या काम करने वाला हूँ, पहले यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिया होगा, ठीक है। चलो कर दूँ मैं इसको इरेज कर दे जाऊँ, चलो मैं इसको इरेज मैंने कर दिया इसको, ठीक है भाई। अरे यार चलिए देखते हैं भाई अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है ये देखने वाले हैं आप, ठीक है भैया। ध्यान देना कहीं भी कोई थोड़ी बहुत भी मिस्टेक नहीं हुई हो तो डेरिवेशन लास्ट तक बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है कि अप्रगामी तरंग के कारण, ठीक है, यानी कि दाब अधिकता के विपरीत किया गया कार्य निकाल लें। ओके 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 ओके, यानी कि दाब अधिकता के विपरीत, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, दाब अधिकता के विपरीत, दाब अधिकता के विपरीत किया गया कार्य, ठीक है, विपरीत किया गया कार्य, ओके ठीक है सर, विपरीत किया गया कार्य। बेटा ये आ जाएगा मेरे पास दाब परिवर्तन, ठीक है, काय में दाब परिवर्तन गुणा, ठीक है, दाब परिवर्तन और इनटू में कर दिया। चलो मैंने पहले, चलो मैं थोड़ी सी ना थ्योरी हिंदी में लिख दूं ताकि तुम्हें मिस्टेक ना हो। दाब परिवर्तन, ठीक है, गुणा वेग, ठीक है, और गुणा समय, ठीक है। चलो दाब परिवर्तन कितना है मेरे पास, p हैगा, वेग कितना है मेरे पास, v हैगा, और dt टाइम में dt लूंगा, ठीक है, टाइम कितना लूंगा, dt लूंगा। तो ध्यान देना दाब अधिकता के विपरीत किया गया कार्य p इंटू वी इंटू dt। हो गया हो गया हो गया। अब आवर्तकाल को समझते हो ना आप, है भाई, आवर्तकाल का मतलब आवर्तकाल t में, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। बेटा फोकस करो ठीक से इस चीज पे, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा, से प्रवाहित ऊर्जा, ठीक है, निकाल लो कितनी आ जाएगी। तो आवर्तकाल टी में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा कितनी आ गई वो भी हम देख लेते हैं भैया। एक साइकिल, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है आवर्तकाल कहलाता है। 0 से t p इंटू वी इंटू डी टी, ठीक है। अब ऊर्जा धारा आ जाएगा, मैंने क्या बोला, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर, प्रति एकांक आयतन में, ध्यान देना बेटा, प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर, ऊर्जा प्रवाह की दर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ब्रैकेट में ऊर्जा धारा, ठीक है, ऊर्जा धारा। और ये आती है 1/t, आपको टाइम से भाग कर देना, 0 से t, ठीक है, और p इंटू वी इंटू डी टी, ठीक है। एक साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है, इतना डेटा हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। चलिए
तो बेटा ये आया प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर निकल के, ठीक है, 1/T। ऊर्जा प्रवाह की दर मतलब टाइम से भाग कर देना है आपको, वही तो चीज होगी ना यार। अरे यार आपको यहाँ पे dt से ऊर्जा प्रवाह की दर जब निकालोगे, आप ऊर्जा प्रवाह की दर जब निकालोगे तो आपको यहाँ पे ना प्रवाह की दर का मतलब समय से भाग कर देना होगा 0 से t। तो अब क्या होगा, समाकलन d को खा जाएगा, खाली t कर देगा, 0 से t ला देगा, t माइनस 0 कर दोगे आप, तो भैया कितना बचा, t रह गया, 1/T रह जाएगा, ठीक है। तो दर का मतलब ये होता है, ये समझ लेना इस चीज को। कभी कहो क्या मेरी समझ में नहीं आया ये चीज, तो जब मैं निकालूंगा प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर तो dt से भाग करूंगा, और जब मैं dt का समाकलन करूंगा, लिमिट पुट करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/T आ जाएगा। ये शॉर्टकट मार दिया मैंने इसको, ठीक है, समझ गए चीज का। चलो, तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा प्रवाह की दर, ऊर्जा धारा निकाल दिया मैंने। अब बेटा मान लगा दो, ऊपर से मान लगा दो, बराबर का देखो साइन ये हैगा, मैं यहाँ से लूँगा क्योंकि मान बड़े रखे जाएंगे। 1/T ऐसे रहेगा 0 से t, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड ये वाली है, p का मान लगेगा पहले ये वाला 4 पाई a e, और अपोन में कितना आएगा मेरे पास, लैम्डा हुआ। फिर मेरे पास क्या आएगा बेटा, साइन आएगा 2 पाई x अपोन कितना आएगा, लैम्डा आएगा, फिर साइन ओमेगा t आएगा, ठीक है सर। आगे बढ़े इतना। अब फिर मेरे पास ये आएगा 2a ओमेगा कोस, देखता हूँ कितना आता है, 2 पाई x अपॉन लैम्डा, 2 पाई x अपॉन लैम्डा, फिर कोस ओमेगा टी मेरे पास कितना आ गया बेटा, इंटू dt ये रह गया मेरे पास, ठीक है, इंटू dt। अब देखो मुझे क्या बाहर करना, देखो 0 से t, समाकलन 0 से t है और t के सापेक्ष है, तो t के सापेक्ष करना, तो देखो मुझे बाहर क्या करना है, पहले ये देख लो आप कि आपको बाहर क्या करना। देखो t वाले छोड़ दो, कहाँ है 2 ओमेगा टी वाला कहाँ है, इसमें एक तो ये कोस ओमेगा टी हैगा और एक यानी कि साइन ओमेगा टी हैगा और एक ये कोस ओमेगा टी है। बाकी सब बाहर कर लो, देखो 4 दूनी 8 बाहर आ गया, ए और ए स्क्वायर यानी कि पाई a स्क्वायर आ गया बाहर, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, ओमेगा बाहर आ गया, फिर मेरे पास कितना बाहर आ गया बेटे, ई बाहर आ गया, ठीक है। और अपोन में मेरे पास कितना रह गया, लैम्डा इंटू टी रह गया। ये सब मैंने बाहर कर लिया, ऐसी साइन बाहर कर लूँगा मैं 2 पाई x, क्योंकि इसमें t नहीं है, और साइन ओमेगा t, और इधर भी मैंने ये सब बाहर कर लिया, तो कोस 2 पाई x अपॉन लैम्डा, इसमें भी नहीं है। और इसको जो है ना मैं समाकलन को, क्योंकि ये सब कोस्टेंट हो गया मेरे पास, जिसमें x है, और t वाले को मैंने एक तरफ करके 0 से t, और मैंने लिख दिया यहाँ पे कोस, यानी कि साइन बचा, पहले साइन लिख लो क्योंकि साइन भैया बढ़िया होता है, साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी और इंटू डी टी, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखो पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट तेजी से, क्योंकि मैं इसको रीच करने वाला हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके। अरे यार इतना इजी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है, एक सिंपल सा टॉपिक है, क्लियर करते हुए चलो। ओके, हो गया था ना। अब आपको पता है कि 2 से गुणा करो और 2 से भाग कर दो, 2 से गुणा 2 से भाग, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 8 पाई a स्क्वायर ओमेगा ई, ठीक है, अब ऑन में मेरे पास लैम्डा इंटू टी बचता है, ठीक है। फिर मेरे पास साइन 2 पाई x अपोन में कितना रह गया बेटा, लैम्डा। फिर मेरे पास कोस 2 पाई x अपोन में कितना रह गया, फिर से मेरे पास लैम्डा रह गया। फिर 0 से t, ऊपर मैंने 2 से गुणा करी तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी, ठीक है, और अपोन में कितना गया बेटा, मेरे पास 2 आ गया इंटू डी टी। अब इस 2 से 8 को काट दो तो 2 चौक 8, तो बेटा यहाँ आ जाएगा मेरे पास 4 पाई a स्क्वायर ओमेगा ई, और अपोन में कितना बचेगा बेटा, लैम्डा टी, ठीक है, ये बचा लैम्डा टी। फिर मेरे पास रह गया साइन 2 पाई x अपोन लैम्डा, फिर मेरे पास कोस 2 पाई x अपोन लैम्डा, फिर मेरे पास लिमिट 0 से t समाकलन, और ये हो गया देखो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, यानी कि 2 साइन है कोस ए का फॉर्मूला, तो उसे बोलते हैं साइन 2a का। तो ये बना बेटे मेरे पास साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। और तुम जानते हो कि एक चक्र के लिए ठीक है, एक चक्र के लिए साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी का जो औसत मान होता है, कितना बेटा, औसत मान जो होता है वो 0 होता है। ये लाइन पे ध्यान देना, 0 होता है यार। इसका मतलब तो ये कि साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 हो गया। जब साइन 2 ओमेगा टी की जो वैल्यू है मेरे पास 0 हो गई, तो पूरा टर्म कैसा हो गया, 0 हो गया। यानी कि मेरे पास कितना बचा धारा, ऊर्जा धारा, तो 4 पाई a स्क्वायर ओमेगा ई
अपोन में कितना है लैम्डा टी, और ये रह गया मेरे पास साइन 2 पाई एक्स अपोन के लैम्डा, ठीक है, 2 पाई एक्स अपोन के लैम्डा कोस 2 पाई एक्स अपोन लैम्डा, और ये आ गया बेटे मेरे पास जीरो। और जब मैं पूरे टर्म की जीरो से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा जीरो। अब ये जीरो क्या चीज़ आई है, इसको बोलते हैं हम ऊर्जा धारा, ठीक है बेटे। ऊर्जा धारा कितनी आ गई मेरे पास, ऊर्जा धारा बेटे मेरे पास कितनी आई है सर, जीरो आ गई है, जीरो मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रेगामी तरंग में, अप्रेगामी तरंग में, ठीक है, ऊर्जा धारा, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ऊर्जा धारा कितनी होती है बेटे, ऊर्जा धारा का मान जो होता है ना, ऊर्जा धारा का मान वो कितना होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। यानी कि अगर अप्रेगामी तरंग कहीं को चलेगी तो ऊर्जा किसी भी तल में और किसी भी दिशा में संचरित नहीं होगी। इसलिए तो बोला गया कि जो ऊर्जा धारा है उसका मान जीरो है, और इस चीज़ को हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो क्या प्रूव करा कि अप्रेगामी तरंग में ऊर्जा धारा का मान कितना होता है, शून्य होता है। बेटा इस टॉपिक को बढ़िया करके पढ़ो, पेपर में आता है इसलिए मैंने करवाया, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाने हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक जो हर साल पेपर में आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।